23 से 27 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन होने वाला है, उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं दिलीप दिवाकर पात्रेकर, श्रीमती साधना गर्दे भोपाल, इस आर्टिस्ट के साथ में एक हनुमान चालीसा पर एक प्रदर्शनी करने जा रहा हूँ। इस प्रदर्शनी में हनुमान चालीसा से मिलने वाली प्रेरणा, हनुमान चालीसा पर अर्थ और हनुमान चालीसा युवाओं को किस दृष्टि से देखना चाहिए, हनुमान चालीसा को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हनुमान जी कैसे हमारे निरंतर संपर्क में रहने वाले एक देवता है और कैसी हमारी प्रेरणा के रूप में हमारे साथ निरंतर यत्र तत्र सर्वत्र रहते हैं। इस बात को हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। इस प्रदर्शनी की योजना मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदर्शनी की योजना 2015 में बनी और उसके बाद इसके लिए बहुत प्रयत्न होते रहे, पर लगभग 2.5 साल पहले श्रीमती साधना गर्दे इनसे वार्तालाप हुआ और इस प्रदर्शनी को करने का निश्चय आगे बढ़ा। इस 2.5 साल में बहुत सी कठिनाइयां भी आई, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। इन कठिनाइयों से उभरते हुए इस प्रदर्शनी को आपके सामने प्रस्तुत करने का दायित्व संस्कार भारती बिलासपुर ने लिया। इनके साथ साई माउली और हनुमान महापाठ समिति, इन्होंने इनको सहयोग देने का संकल्प लिया और ये प्रदर्शनी 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक बिलासपुर में होने वाली है। और इस प्रदर्शनी का एकमात्र लक्ष्य भक्तों तक, युवाओं तक हमारे संकल्प को पहुंचाना है। इस चित्रकला प्रदर्शनी में जो चित्रों की जो श्रृंखला है, उसमें श्रीमती साधना गर्दे जो कि भोपाल से हैं, उनका भी विशेष योगदान है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं यहीं बिलासपुर से हूँ, मेरा जन्म यहीं का है और दिलीप जी और हम लोग पारिवारिक पुराने परिचित रहे हैं। इनके साथ मैंने अपने बचपन से ही बहुत कुछ काम किया, काम सीखा है। उसी तहत मैं बातें करते करते इस संकल्प को मेरे सामने प्रस्ताव को रखा, तो मेरे मन में एक पहले सवाल आया कि मैं भोपाल में, आप बिलासपुर में, हम कैसे संभव कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो पूरे सांसारिक मतलब महिला होने की वजह से मेरी जिम्मेदारियां सांसारिक कुछ अलग हो जाती हैं और साथ में घर की जो परिस्थितियां थोड़ी सी मेरे लिए उस कठिन थी, पर मेरा चूंकि क्षेत्र, पसंदीदा क्षेत्र चित्रकला है, मन कहीं एक आकर्षित हुआ इस प्रस्ताव पे। तो एक इन्होंने बोला कि अपन ऑनलाइन सारे क्या बोलते हैं, कंपोजिशन को हम तय करेंगे और उसके बाद कुछ बेस मैं करके दूंगा, फिर तुम अपना कुरियर से भेजेंगे, आगे करते रहना। तो मैंने भी सोचा चलो यहाँ बैठ के, और अब हम 2 अलग अलग शहरों से, ये सबसे बड़ी शायद मेरे ख्याल से पहली चित्रकला प्रदर्शनी होगी जिसमें 2 आर्टिस्ट 2 शहरों से काम कर रहे हैं और एक क्या बोलते हैं, एक भावना और एक कल्पना को एक साथ, एक जैसी कल्पना को प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में करते करते कुछ परेशानियां आई या कुछ ऐसा गलत लगा या कुछ अच्छा लगा, तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर किया ऑनलाइन। पर बस यही है, अपने अपने समय के हिसाब से काम होता रहा। बीच बीच में लंबा पीरियड लगा हमको, काम भी बहुत बड़ा है, बारीकियां भी हैं और ईश्वर से प्रार्थना यही करती रही कि हमारा काम अच्छे से सफल रहे।
इस चित्रकला प्रदर्शनी में 45 चित्रों की श्रृंखला है, जो कि हनुमान चालीसा की जो चौपाई है जी। उसे आधुनिक संदर्भ में जोड़ करके एक प्रेरणा, एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसी एक चौपाई जिसके बारे में हम बताना चाहें। ये 40 चौपाइयों पर 40 चित्र हैं। एक प्रस्तावना का, भूमिका का ईश नमन के रूप में एक चित्र है। फिर दोहे जो दो प्रारंभ के हैं, उन प्रारंभ के दो दोहों पर 3 चित्र हैं और अंतिम दोहे पर एक चित्र है। 45 चित्रों की एक श्रृंखला बन रही है। प्रत्येक से एक न एक प्रेरणा निकलकर सामने आती है। ये प्रेरणा उसमें छुपी है, उस छुपी हुई बात को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हमारी एक सोच उस दृष्टि से बन जाए। हम सोचने लगे कि आपके लिए भी एक नई बात है। हो सकता है कि आप जब हनुमान चालीसा पढ़े तो आपको और भी कुछ उसमें मिले, क्योंकि ये एक ऐसा समुद्र है कि जिसने डुबकी लगाई उसके हाथ में कुछ ना कुछ रत्न आना ही है। जैसे इस चौपाई को देखें, ये 12 नंबर की चौपाई है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो इसमें भगवान श्री राम जब संजीवनी लेकर हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं, तो उसके पश्चात श्री राम उनको हृदय से लगाते हैं। यहां पर श्री राम एक राजा के रूप में है और भरत एक नैतिक पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। और उसी प्रकार हनुमान जी ये वनवासियों के रूप में, जनजातीय योद्धा के रूप में भगवान की सहायता करने के लिए सामने आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो भरत है, ये भरत किसका प्रतीक है? भरत प्रतीक है पोषण का। भरण शब्द इसमें आया है। तो भरत जो है वह श्री राम के पोषण शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जो है वह एक रुद्रावतार है, शिव के अवतार है। और भरत का एक संदर्भ भी हमने इसमें उल्लेखित किया है कि जब हनुमान संजीवनी लेने जाते हैं उस दौरान भरत के रूप में, अभी वर्तमान में जो शक्ति है वह किसान भरत के रूप में है। तो किसान और वनवासी ये दोनों यदि एक दूसरे के संपर्क में आकर करते हैं तो विकास, नगर का विकास अद्भुत होता है। तो वनवासियों को अपने पास में लेकर आइए, यह संदेश हम इस चौपाई से लोगों को देना चाहते हैं। श्री राम की उपासना करते हुए खड़ा हो कि वहां पर चित्रकूट में भरत जी ने भगवान राम की उपासना की। वहां हनुमान जी को श्री राम के करीब पहुंचाने के लिए उन्होंने बाण का सहारा लिया और उस पक्ष में कि नहीं है, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, हम सब काम अपने इससे संपन्न कर सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम की आवश्यकता है। यह वनवासियों की मांग है, उसको पूर्ण करना है और वनवासियों को अपने गले लगाना है। यही श्री राम के जीवन का आदर्श है और वह अपने जीवन में उतारने के लिए हनुमान चालीसा प्रेरणा करता है। ये बात आप निश्चित मानिए कि हनुमान चालीसा ये एक पूरा सुंदरकांड है। 40 चौपाइयों में सुंदरकांड से ज्यादा, या कहे यदि पूरे रामायण को हनुमान तुलसीदास जी ने हनुमान पर आधारित करके हम तक पहुंचाया है। बहुत ही अद्भुत है और संस्कृति और संस्कार जगाने के लिए यदि इस हनुमान चालीसा का उपयोग हो तो एक एक चौपाई मंत्र के रूप में हमारे में जागती हुई एक चौपाई के रूप में प्रज्वलित होती है और हमारे मन में उतरती। जनमानस में किसी साहित्य की पैठ है तो रामायण के बाद हनुमान चालीसा ऐसा है कि जो सर्वत्र व्याप्त है, सभी के लिए सुगम, सरल और बिना किसी प्रकार के बंधन के उसको गाया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के जीवन की भी है और लोगों को भी इससे बहुत ही अधिक
इसको महत्व देते हुए इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि राष्ट्र और हमारा व्यक्तित्व इस सब का विकास समग्र रूप से हो सके। समग्र विकास का यदि कहीं आधार है तो वह है हनुमान चालीसा। इस बृहद, मुझे लगता है कि एक बड़ा आयोजन है और अपने आप में एक अद्वितीय आयोजन है। तो इस आयोजन की तैयारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इस की पेंटिंग श्रृंखला लगभग पूर्ण हो चुकी है और इसमें जो मध्य में एक सेट बनना है, उस सेट के लिए श्रीमती साधना गर्दे भोपाल से यहाँ आई हुई हैं और इन पेंटिंग्स की डिटेलिंग का काम हम लोग कर रहे हैं, जो 1 सप्ताह में लगभग पूर्ण हो जाना है। और उसके बाद मध्य के आकर्षण के रूप में स्टेज पर हनुमान जी से संबंधित एक दृश्य परिवर्तित चित्रित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे और वह थर्मोकोल से बना होगा। इस एग्जीबिशन को बिलासपुर नगर में संस्कार भारती बिलासपुर के द्वारा आयोजित होना है। एक अद्भुत कार्य में इनका जो सहयोग मिल रहा है वो तो अतुलनीय है। निरंतर पूरी संस्थाएं, तीनों संस्थाएं काम कर रही हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जितने हनुमान भक्त हैं वो तो शामिल हो और बिना किसी संप्रदाय की भिन्नताओं को मानते हुए इसमें सभी संप्रदाय के लोगों के द्वारा इसमें उपस्थिति नगर के सभी लोगों की हो। यदि आसपास के गांवों से संभव हो तो आसपास के गांवों से लोग आए। हनुमान चालीसा का पाठ जहां पर होता है वो रामायण मंडलियां, हनुमान मंदिर के प्रबंधक, आयोजक और विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों के यहाँ पर आगमन हो, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसके लिए संस्कार भारती के कार्यकर्ता बहुत दृढ़ता के साथ सामने आ रहे हैं और एक बहुत ही अद्वितीय ऐसा आयोजन बिलासपुर में होने जा रहा है। इसका प्रदर्शन देश भर में होना चाहिए। इस आकांक्षा को यदि हम पाल रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी अनायास नहीं बनती। ये प्रभु कृपा से बन गई है, तो इसका लाभ आप सभी लें और अपने मित्रों को, अपने परिवार को लेकर इस 23 तारीख से 27 दिसंबर तक इस प्रदर्शनी को अवश्य देख लें, क्योंकि फिर ऐसी प्रदर्शनी बिलासपुर में होने वाली नहीं है। तो मित्रों, ये 23 से लेकर के 27 दिसंबर तक ये बृहद चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन बिलासपुर के ई राघवेंद्र राव सभा भवन में आयोजित है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं संस्कार भारती जिला इकाई बिलासपुर, साई मावली परिवार बिलासपुर एवं हनुमान महापाठ समिति जो है बिलासपुर इसका आयोजन कर रही है। और ये अपने आप में एक अद्भुत आयोजन है जिसका 5 दिवसीय आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हनुमान चालीसा के जो चौपाई हैं उसको आधुनिक संदर्भ में जोड़कर एक संदेश, एक प्रेरणास्पद संदेश देने का प्रयास हमारे बिलासपुर शहर के चित्रकार सम्मानीय श्री दिलीप दिवाकर पात्रिकर जी एवं बिलासपुर से ही हैं श्रीमती साधना गर्दे जी, जो कि इनके माध्यम से ये चित्रकला प्रदर्शनी लग रही है। आप सभी सहपरिवार इस आयोजन को न सिर्फ देखने आए बल्कि समझने आए और इस आयोजन से प्रेरणा लेने आए। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने घर में जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उसको विशेष करके इस आयोजन से जोड़े, उनको लेकर के आए और लेकर के आने के साथ ही साथ इस चित्रकला प्रदर्शनी को देखें, समझे, जाने और अपने संपर्कित लोगों तक इसको हस्तांतरित करें। तभी इस चित्रकला प्रदर्शनी की सार्थकता होगी। हम सभी आग्रह करते हैं पूरे नगर वासियों से, आसपास के जितने भी हनुमान भक्त हैं, धर्मावलंबी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इस आयोजन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। विशेषकर युवाओं से विशेष आग्रह है कि आप इस आयोजन में अपने इष्ट मित्रों सहित आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने हमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।